नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आज मैं हूं बिहार के भोजपुर ज़िला में। भोजपुर ज़िला बोले तो आरा में हूं और यहां पे काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है। पिछले एक साल पहले भी हमने हमारे नए वाले चैनल पे हमने एक वीडियो किया था, लेकिन आज मैं इसका अपडेट लेने के लिए पहुंच चुका हूं कि किस स्थिति में ये फार्म है। और काफ़ी अनुभवी जो यहाँ के पशुपालक है काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी मतलब कि मशक्क़त काफ़ी घूमने के बाद इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की। कैसे इन्होंने शुरुआत की थी ये चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले, और किस स्थिति में भी फार्म है, क्या इनका प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ से आप देख पा रहे हो मेरे पीछे की काफ़ी शानदार यहाँ पे शेड भी इन्होंने बना रखा है और इनका हर एक जो है एक एवरेज ये मेंटेन करके चलते हैं और काफ़ी शानदार है। आप ये चीज़ देखेंगे तो उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे, जानकारी काफ़ी रोचक होने वाली है, काफ़ी अच्छी जानकारी होने वाली है। तो आइए मैं ऑनर से बात। नमस्कार सर, पुनः स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए धन्यवाद। सबसे पहले एक बार फिर से आप अपना परिचय दे दीजिएगा क्योंकि हमारे साथ दर्शक जुड़ते रहते हैं रोज रोज। अच्छा तो मेरा नाम अनिल कुमार ओझा है जी जी और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मेडिकल में था एएमसी में, आर्मी मेडिकल कोर में। इसके बाद हमने जो वहाँ से शुरू ये सूबेदार से रिटायरमेंट हुआ मैं 30 साल में सर्विस करके। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने अपना एक रुझान था हमें कि एक डायरी का काम करना है और गौ सेवा करना है, प्लस अपना भी उसमें जो भी है रोजगार का व्यवस्था देख करके अपना करना है। तो हमारा रुझान था, कई जगह हमने जो उसके लिए अपना रिसर्च भी किया, चाहे जहाँ जहाँ मैं पोस्टेड रहा वहाँ 2 साल से पहले से मैंने अपना उसमें वर्क किया उस पर। जैसे पंजाब में भी, हरियाणा, राजस्थान और रांची, ये 4 जगह मैंने डेयरियों का भ्रमण किया। और यहाँ पर जब आरा में मैं आया तो उस टाइम में भी काफ़ी मैंने जो अच्छा जो डेयरी था उसमें जा कर के देखा। तो ये सब चीज़ें जो है उसका अनुभव लिया, लाभ लिया कि अपने क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है। तो उस अनुसार फिर आगे जा कर के मैंने अपना फिर शुरुआत किया। मैं 2018 मार्च में आया था, इसके बाद में 2018 अगस्त से हमने शुरू किया। शुरुआत तो एक गाय से किया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी करीब 18 गाय हो गई हैं और आगे भी वर्क करने का इच्छा है। सेड की मात्रा बढ़ाएंगे अभी और अपना उस पर जो है और गाय का मात्रा बढ़ाएंगे, जैसे जैसे सेलिंग होगा उसी हिसाब से अपना काम। तो अभी आपके पूरे फार्म का एरिया मतलब कितना है? मेरा 5 कट्ठा ज़मीन है। अच्छा। और 5 कट्ठा ज़मीन में पूरा कंस्ट्रक्शन कुछ एरिया में किए हैं, बाद में खुला है। खुला रहने से रात को गाय में कच्ची में वहीं बांध देते हैं, तो इनको भी सुकून रहता है कि चलिए हम कच्ची में हैं और उसके साथ साथ इसीलिए खुला रखा हूँ। उस साइड में शेड का और एक शेड बनवाने का व्यवस्था है। ये आगे जो करके ये शेड बनवाऊंगा इस पर जो है। और जो अभी आपका शेड है उसका कितना हाइट आपने ले रखा है ये चीज? वो उसका हाइट जो है बीच में तो उसका 20 फीट है और इसके बाद दोनों साइड जो है करीब 16 फीट के आसपास है। अच्छा, जो नाद आपने बनवाया है दोनों साइड आपने बनवा रखा है, तो उस नाद का कितना हाइट ले रखा है आपने? नाद करीब 2.5 फीट के आसपास होगा। 2.5 फीट के आसपास। और नाद के बीच का जो गैपिंग है आपने कितना ले रखा है? उसमें हमने 3 फीट रखा है। 3 फीट। और एक गाय का रखने के लिए आपने कितना जगह ले रखा है? एक गाय करीब एक 3.5 फीट के बीच में गैपिंग है जी। हाँ, थोड़ा सा अभी ओवर क्राउडेड हो गया है, इसलिए कि अभी आगे जो शेड की व्यवस्था करेंगे तो उसमें और इनको कम मतलब नाद से लेकर के नाली के बीच का सर डिफरेंस कितना? नाद से लेकर के नाली का करीब 8 से 9 फीट है। 9 फीट 8 से 9 फीट। 9 फीट एक तरफ है, एक मतलब 10 फीट है। अच्छा, 10 फीट और 9 फीट का है। तो अभी आप मतलब कि इतने साल से कर रहे हैं, मतलब 2018 से कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात डेयरी में और सबसे बुरी बात क्या लगती है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बता देंगे? आप जितना इस पर वर्क करिएगा, आप जितना इनके साथ ये स्वस्थ रहेंगी, उतना आपको बेनिफिटेड है। स्वस्थ का मतलब है कि हर एक चीज के स्वस्थ, बीमारी के हिस्से स्वस्थ नहीं है। खान पान से लेकर इनके स्वस्थ जो है उड़ाना जरूरी है। जितना आप इनको दाना की मात्रा ठीक से रखिए, मिनरल्स की मात्रा रखिए, कैल्शियम की मात्रा रखिए और विटामिन ऊपर से जो देने वाला है वो दीजिए। टाइम टू टाइम उसको डीवार्मिंग कराइए, लिवर टॉनिक दीजिए। ये सब जितना आप व्यवस्था उसको वर्क कीजिएगा, जितना व्यवस्था इनकी देखरेख करिएगा, दूध की मात्रा हमेशा सही रहेगा। जो जब वर्क नहीं करिएगा, जिस पर व्यवस्था आप बढ़िया से नहीं करिएगा, इनको विटामिन की कमी रहेगी तो हमेशा दूध की मात्रा उसमें घटेगी। और जितना आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, दूध का मात्रा बढ़ेगा, उतना आपको बेनिफिटेड होगा। जी, सही बात है। तो ये आपने अच्छी बातें बताई डेयरी की, और सबसे बुरी बात बताएंगे थोड़ा सा क्या? बुरी बात यह है कि आप जैसे हीट का टाइम रहता है तो उस टाइम जो है डैमेज गाय हो जाती है कभी कभी। आप लेबर का दिक्कत रहता है उसमें, ये सब चीजें हैं। जो नया करने वाले हैं उनके लिए ये सब चीजें रहती हैं कि आप लेबर का दिक्कत रहेगा। आप कोई भी जब नया आप काम करते हैं तो उसके लिए आप जो अनुभव जिसके पास है उसका
सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुभवी आदमी साथ में रहता है, चाहे उनके साथ आप कोऑपरेट करके आप सलाह करके करिए। अब जैसे अनुभव का है कि जैसे गाय खरीदने में ही है, हमने जो है अनुभवी आदमी को साथ रखा, तो गाय खरीदने में जैसे है हमको इतना मालूम नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सब चीजें काफी अनुभव अपने को भी हो गया। दूसरा चीज, अनुभवी आदमी साथ रहने से क्या है कि वो लोग नस्ल का पहचान करते हैं और क्वांटिटी कितनी उसकी दूध की रहेगी मैक्सिमम वो लोग पहचान कर लेते हैं। तो वो सब चीजों का बहुत जरूरी है। हमने अपने जीवन में उसका अनुभव का उनका लाभ लिया हमने। अच्छा। एक है अपना रामायण सिंह सर हैं, उनका चचा का उनका अनुभव लिया हमने। वो काफी 30 साल से यही सब चीजें व्यापार किए हैं गाय का, तो उनका मैंने काफी लाभ लिया। एक मंटू यादव हैं, उनका भी मैंने काफी लाभ लिया, उनसे चीजें सीखी। तो मतलब कुल मिलाकर के आसपास के लोगों के साथ में मिल हाँ, करके और काफी जांच पड़ताल करने के बाद डेयरी की शुरुआत। हाँ बिल्कुल। और साथ में रखा उनको, क्योंकि ये है कि अभी उनको उनके साथ जो है अपना अनुभव शेयर किया। उनके साथ भी हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता हूँ, कहीं दूसरे जगह आदमी से भी, जिससे भी कुछ मिलने लायक रहता है तो उससे जुड़ा रहता हूँ कि वो हमको अनुभव मिले। बीमारियों के बारे में काफी चीजें जो है, हमको तो कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन बीमारियों के बारे में काफी चीजें अब धीरे धीरे करते करते आदमी 4 साल हो गया। तो सबसे ज्यादा सर बीमारी को लेकर के कौन सा बीमारी आपको परेशान किया? बीमारी ज्यादातर जो है बरसात के टाइम पर ये जो है थनैली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है गाय का। उसमें आदमी काफी डैमेज होता है, जो पशुपालक है उसमें काफी डैमेज होते हैं, क्योंकि उसमें जो है डबल मार हो जाता है। एक तो दूध की कमी आपकी हो जाएगी, प्लस जो है एक थनैली में आपको काफी जो है एक्सपेंस हो जाता है। कम से कम अच्छा से आप ट्रीटमेंट कराइएगा तो एक थनैली में 2000 से ऊपर एक्सपेंस हो जाता है। और प्लस दूध की मात्रा उसको अब पिकअप करने में गाय को कम से कम 10 दिन से ऊपर लग जाएगा। 10 दिन आपका लॉस जाता है। हाँ, तो वो 10 दिन आपका लॉस चला जाएगा। और प्लस उसको हानि हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका आप ज्यादा केयर नहीं कीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो उसका थन भी खराब हो जाता है। ये सब चीजें प्रॉब्लम रहती है। ये चीजें सर कैसे हो जाता है, ये आपने कभी गौर किया है कि नहीं किया है? गौर साफ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। साफ सफाई की वजह से प्लस जो है नमी रहती है। जैसे आप बरसात वगैरह के टाइम में क्या है कि नमी रहती है, आप मैट पर भी नमी रहेगी और उसमें नमी की वजह से जो है बाहर से जाती हैं। उसके लिए मैंने काफी चीजें जो है थन में लगाने वाला दवाई का प्रोवाइड कराया हूँ अभी, तो उससे कुछ सुधार है, अच्छा उसका रिजल्ट है। जो एंटीबायोटिक एक तरह से है वो थन में लगा देते हैं आफ्टर मिल्किंग, उसको जो है एक बुड़ा देते हैं। तो अभी आपके पास टोटल कितनी पशु हैं? टोटल 18 पशु है। 18। मिल्किंग वाली कितनी है? मिल्किंग इसमें 16 है। 16 है। 16 में आप कितने लीटर दूध निकाल लेते हैं सर? करीब करीब 300 लीटर। 300 लीटर। किस रेट से अभी आपका दूध जा रहा है सर? क्योंकि बहुत सारे फीड का दाम भी बढ़ चुका है। हाँ, करीब करीब 44 रुपए। 44 रुपए। कुछ 44 कुछ 42 भी है। दोनों। तो जानना चाहेंगे सर कि आपने जो मार्केटिंग का जो फंडा था आपका पकड़ने का, तो काफी मतलब कैसे पकड़ा था? मार्केटिंग का ये धीरे धीरे जैसे आपको जानने लगेंगे लोग धीरे धीरे। जैसे हमने बोला कि एक गाय से हमने शुरुआत किया, तो एक गाय से शुरुआत करने के बाद जैसे जैसे पशु की मात्रा हमने तब बढ़ाया जबकि हमारा मिल्क जो है कहीं कहीं मार्केटिंग के लिए या रोज लग गया, या जहाँ व्यवस्था हो गया कि हमारा निकल जाएगा दूध, तो उस हिसाब से हम अपना बढ़ाते गए। काम करने का तो अनुभव ऐसा है कि अभी भी अब काम आप काफी कर सकते हैं। हाँ, और काफी बढ़ाने की मात्रा भी अभी दूध भी बढ़ जाएगा कोई, क्योंकि अब सेट बढ़ाएंगे तो उसमें जो है पशु की मात्रा बढ़ाएंगे। तो सर अभी खाने खिलाने में आप क्या क्या देते हैं इन लोगों को? खाने खिलाने में जो है 4-5 टाइप का मैं दाना देता हूँ। एक तो जो है चोकर हो गया, सूधा दाना हो गया, इसके बाद रहर चुनी हो गया, और गर्मी के दिन में चना चुनी, और इसके बाद जो है जौ, गर्मी के दिन में जौ देते हैं, और इसके बाद मकई के सत्तू और खली, सरसों का खली ये हमेशा देते हैं। और दोनों टाइम हम जो है पियाव देते हैं। गुड़ हम दोनों टाइम देते हैं। पियाव मतलब क्या क्या होता है? पियाव में जो है चोकर और मकई का सत्तू और गुड़। अच्छा। तो ये मात्रा हम हमेशा दोनों टाइम देते हैं, एक टाइम में हम दोनों टाइम देते हैं। करीब एक पशु को करीब करीब 1 किलो गुड़ हम डेली देते हैं। अच्छा, एक पशु को? हाँ, दोनों टाइम मिला के पूरे साल देते हैं? पूरा साल देते हैं। पूरा साल देते हैं, गर्मी सर्दी सब में देते हैं। अच्छा। उसमें जो है 15 दिन हम कैल्शियम देते हैं करीब करीब, और 15 दिन हम सरसों का तेल देते हैं। अच्छा। ये गाय को डेली 1 लीटर, मतलब टोटल इसमें पियाव में एक टाइम जो है 1 लीटर डेली हम कभी कभी सरसों तेल दोनों टाइम भी देते हैं। कभी 1 लीटर एक टाइम देते हैं। और 15 दिन जो है हम देते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कितना देते हैं? कैल्शियम एक पशु को जो है करीब 150 से 200 ml देते हैं उस टाइम।
तो इतनी सारी चीज़ें आप जो भी और भी दाना आपने बताया वो सब कितनी मात्रा में देते हैं? मात्रा एक पशु को कम से कम मान के चलिए आज 5 किलो से ऊपर में एक टाइम में देता हूँ। 5 किलो से ऊपर ही दाना देता हूँ मैं, और दोनों टाइम मिला के 10 किलो से ऊपर हो जाता है। एक औसतन यदि हम आपका खर्च जोड़ते हैं तो फिर कितना आ जाता होगा अगर इस तरह का आप देते हैं तो? एक पशु का अगर औसतन जोड़ेंगे तो पूरा लेबर ओवर लेकर के औसतन तो देखिए तो मिल्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप मान लीजिए कि ताज़ा गाय रही मिल्किंग है, और कुछ दिन का अगर ये हो गया है, ज़्यादा दिन का पशु हो गई है, तो दोनों में अंतर हो जाता है। जी जी। दोनों में अंतर में खाना में भी अंतर में कुछ हो जाता है, और प्लस जो है आपका प्रॉफिट में भी अंतर होगा। एवरेज मिला करके ठीक रहता है उसमें। जो है आपको कितने परसेंटेज का एक देख के चलेंगे तो होता है? 40%, 50% का? नहीं 50% तो नहीं हो पाता है। आप मान के चलिए 30% का। 30% का एक औसतन पूरे साल का अगर देखते एवरेज। हाँ। तो और ये डिवार्मिंग भी आपने बताया, या समय पर हीट आना, ये सब आपके साथ? डिवार्मिंग कितने दिन पर करा? 3 महीने भैया। और समय पर हीट में आ जाती है पशु? मैक्सिमम, अब सबको तो नहीं कर सकते हैं आप। 70% मेरा जो है कंसीव होती हैं सब। 70% हीट में आती हैं, और यहाँ पर हमारे यहाँ उसका वो हो जाता है, कंसीव कर जाती हैं। और इसके बाद जो है अब 25 से 30% मान के चलिए कि वो नहीं होती हैं, तो उनका फिर डिस्पोजल हो जाता है। सीमन कितने समय में देते हैं? जैसे हीट में अगर आ जाती है तो कितने टाइम तक दे देते हैं सीमन? दो बार सीमेंट देता हूँ मैं। एक तो हीट में रहती है तो देता हूँ, और एक जो है आपको 24 घंटे बाद देते हैं, और एक अंडर हीटिंग देता हूँ। अच्छा। तो 2 टाइम मैं दिलवाता हूँ सीमेंट। कोई पशु का 2 टाइम दिलवाता हूँ। जी, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी और काफ़ी अच्छा लगा। तो नए पशुपालक के लिए आप क्या करेंगे, जो कि युवा डेयरी फार्म करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे सर? आप कोई चीज करिए तन मन से करिए। जी, सबसे बड़ी बात है आप वर्क कीजिए, टाइम दीजिए। समय जितना आप टाइम इसमें स्पेंड करेंगे उतना आपके लिए। मेरा तो जाने का मन ही नहीं करता यहाँ से। धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, और हिम्मत रखिए कि हम ये काम कर लेंगे। हौसला सबसे बड़ा चीज है। जी। हम तो सर्विस भी करते हैं और प्लस ये भी करते हैं, बिल्कुल। तो जज करना बहुत जरूरी है कि आप उसको जज कीजिए। जैसे ये डायरी में आता हूँ, मैं देख लेता हूँ, एक बार में ही देख लूंगा पशु को कि उसको कुछ ना कुछ तकलीफ है। जी जी, तो ये चीज जज करना जरूरी है। भाई खाना खाई तो क्यों नहीं खाई, डेली खाती है कि नहीं खाती है, किस वजह से फीवर है या अपच हुआ है उसको, या किस वजह से, कौन सा कारण है कि उसे कारण है, उस कारण को ढूंढना जरूरी है कि उसमें आपको बेनिफिट होगा ढूंढिएगा तो। और नहीं आप उसको ध्यान दीजिएगा तो बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट का मतलब है कि आपको दूध का लॉस होगा, तो दूध का लॉस होगा तो आपका बेनिफिट गया। तो सबसे बड़ा चीज है कि आप उसको जज कीजिए कि कैसे उसकी क्वालिटी को हम डेवलप करें। हम डेली अपना दोनों टाइम मिल्किंग हम हर एक पशु का डेली हम तौलते हैं। अच्छा। तौलने से क्या हमको आइडिया होता है कि जैसे आज उसने हमको मिल्किंग 12 लीटर सुबह में दिया या 13 लीटर दिया हमको, तो दूध 13 लीटर दिया, तो अगर एक पैक 10 लीटर पर आ जाती है या 8 लीटर पर 9 लीटर पर देते, क्यों आई? थनैली हो गया उसको, या फीवर में है, या खाना नहीं खाई हो, किस कारण से हुआ, उस कारण को हम ढूंढना बहुत जरूरी है। आप कारण को ढूंढिएगा तो आगे बढ़िएगा। और हम तो कोशिश करते हैं उस कारण को, कि इसीलिए दोनों टाइम मिल्किंग को हम अपडेट करते हैं। मिल्क जो है तौलते हैं, उसको ध्यान रखते हैं कि आज उसने इतना दूध दिया, तो एक आइडिया हो जाता है कि आप एक एवरेज दूध कितना हो दे रही है। हाँ, आधा किलो 1 किलो दूध कम हो गया तो उसमें कोई मैटर नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा 19-20 होता है। लेकिन ये नहीं है कि आपका ज्यादा अगर कम हुआ तो क्यों हुआ। ये सब चीजें जरूरी है। काफी अच्छी जानकारी दी सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।